ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। छठा भाग। विषय संख्या 2। महाभारत काल से 19वीं सदी तक का परिवर्तन काल। खंड 2। वेदों पर तो आस्था रही, पर वेद के गलत अर्थों के कारण अन्याय अत्याचार निरंतर बढ़ता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता जब वेद विद्या सीमित कर दी गई तो अशिक्षा बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप नए नए अवैदिक मान्यताओं के मतों के जन्म का मार्ग खुला। भारत में चारवाक के नाम के विचारों के प्रवाह के लिए बृहस्पति नामक व्यक्ति ने धर्म के मूल के विपरीत केवल आनंद लेने का मार्ग ही धर्म बताया। यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि ऐसी प्रवृत्तियों ने जन्म क्यों लिया, पर अनुमान से कहा जा सकता है कि मजबूत राजसत्ता, सबल जानवेत्ता और सशक्त सामाजिक ताने बाने के अभाव में ऐसी उच्छृंखल प्रवृत्तियां जन्म लेती है। महाभारत के पश्चात ऐसे ही हालात बन चुके थे। कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं थी। बृहस्पति नाम के व्यक्ति ने ऐसे विचारों की रचना की। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य भस्मांतम शरीरम पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, जब शरीर भस्म हो जाएगा फिर किसने देखा है। ऐसी प्रवृत्तियों ने समाज में उच्छृंखलता की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। ऐसी अन्य अनेक नाना प्रकार के वेद विरुद्ध विचारों का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से इन सभी विचारधाराओं के प्रवर्तक इनको वेद ज्ञान ही बताकर फैलाने का काम कर रहे थे। अन्यों के लिए वेद के द्वार बंद कर दिए गए और खुद वेद पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि बिना पढ़े ही वही मान सम्मान और अधिकार सबको मिलता रहा। फलस्वरूप वेद के नाम पर मनमानी होने लगी। परिणाम वेद के विपरीत विचारधाराओं का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि ज्ञान के अभाव में ईश्वर की मान्यता में मूर्ति कला को ईश्वर की मूर्ति के रूप में पूजे जाने की परंपराएं शुरू हुई। एक निराकार ईश्वर की मान्यता के विपरीत अनेकों को पूजा जाने लगा। वेद के गलत अर्थों के चलते यज्ञों में बलि देने जैसी कुप्रथाओं ने जन्म लिया। ईश्वर के स्थान पर व्यक्ति की पूजा के मार्ग खुले। अपनी बातों को सही सिद्ध करने के लिए नए नए ग्रंथ लिखे जाने लगे। अपनी अश्लील हरकतों और खानपान की गलत आदतों को सही सिद्ध करने के लिए इन्हें नकली ग्रंथों में अंकित किया जाने लगा, ताकि कहा जा सके कि हम तो धर्म ग्रंथों के अनुसार ही आचरण कर रहे हैं। और समाज का निरंतर पतन होता चला गया। ऐसे में संसार में कुछ विशेष आत्माओं का जन्म हुआ। उन्होंने उस समय वेद के नाम पर फैल चुके अन्याय अज्ञान को गहराई से देखा, समझा और उन विचारों को, सिद्धांतों को गलत समझकर नई विचारधारा को जन्म दिया और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बनने लगे। किंतु चूंकि ये महानुभाव भी वेद के वास्तविक और पूर्ण ज्ञाता नहीं थे, इसलिए पूर्ण सत्य के आधार पर नहीं, हाँ, समाज में व्याप्त हो चुके पाखंडों और कुछ स्थापित बुराइयों को दूर करने के लिए नए नए धर्म ग्रंथों और नए नए मतों का जन्म हुआ। जैसे भारत में जैन स्वामी महावीर द्वारा स्थापित जैन धर्म, महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध मत अर्थात धम्म मत। भारत से बाहर जन्मे मतों के जन्मदाता एवं उनके मुख्य ग्रंथ निम्न प्रकार थे। जरथुष्ट्र द्वारा स्थापित पारसी मत, जिनकी धर्म पुस्तक जिंदवेस्ता है लगभग 3500 वर्ष पूर्व। अब्राहम और मूसा द्वारा स्थापित यहूदी मत, जिनकी धर्म पुस्तक तनख है लगभग 4000 वर्ष पूर्व। ईसा मसीह द्वारा स्थापित ईसाई मत, जिनकी धर्म पुस्तक बाइबिल है 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम में। मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित मुस्लिम मत, जिनकी धर्म पुस्तक कुरान है 1400 वर्ष पूर्व मक्का में।
इन सभी महापुरुषों ने तत्कालीन समाज में कुरीतियों को देखा, महसूस किया, ईश्वर की उपासना के स्थान पर अन्यों की उपासना को गलत बताते हुए एक नए विचार के साथ नए पंथों की स्थापना की। जैन मत और बौद्ध मत की स्थापना वर्तमान भारत में ही हुई। अब्राहम द्वारा यहूदी मत की स्थापना मध्य एशिया में की गई। कुछ समय पश्चात उसी विचारधारा में कुछ बदलाव के कारण, विरोधाभासों के कारण ईसा मसीह ने ईसाई मत की स्थापना यरूशलेम में की, किंतु उनके विचारों में भी पूर्णता न जानकर या पूर्ण न मानकर अनेक विरोधाभासों के चलते हजरत मोहम्मद साहब ने मुस्लिम मत की मक्का में शुरुआत की। इन सभी में कुछ बातें वेद सम्मत, किंतु अनेक बातें वेद के मूल ज्ञान के विपरीत थी। विचार करने की बात यह है कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष तक केवल एक ही वेद ज्ञान पर आधारित वैदिक धर्म ही पृथ्वी पर मौजूद सब मनुष्यों का धर्म था। धर्म यानी जीवन जीने का संविधान, धर्म यानी नियम, धर्म यानी कर्तव्य था। पर अब सबके नियम और कर्तव्य अलग अलग हो गए थे। जब एक समय में एक ही स्थान पर अलग अलग नियम होंगे तो उनके मानने वालों का एक साथ लंबे समय तक रहना कैसे संभव है। फलस्वरूप विवाद होने आरंभ हुए। राजा का आचरण, प्रजा का आचरण अलग अलग ग्रंथों के आधार पर चलने लगा। अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार राजसत्ताओं को स्थापन करने के लिए भीषण युद्ध हुए। इनको धर्म युद्ध कहा गया। विचारों के अलगाव का सिलसिला यही नहीं रुका। ईसाई धर्म में भी विचारधारा की भिन्नता के नाम पर प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, बैप्टिस्ट, रोमन आदि ग्रुप बन गए। मुस्लिम मत भी शिया, सुन्नी और अन्य छोटे छोटे फिरकों के रूप में अलग अलग वर्ग बन गए और इनके भीतर भी अनेक छोटे छोटे वर्गों में मुस्लिम समाज बट गया। बौद्धों में भी हीनयान, महायान, जैनियों में भी श्वेतांबर, पीतांबर, नीलांबर, दिगंबर आदि अनेक विभाग बनते गए। यहूदी मत में फेरिसेस, सैडोसिस, इसेंसिस, पारसियों में शहंशाही, कड़वी और फसली वर्ग बन गए। महाभारत के पश्चात जब नए नए मतों का उदय हो रहा था, तब भी अनेक शुद्ध वेद के जाता मौजूद थे और इस स्थिति को ठीक करना चाहते थे, किंतु अनेक कारणों से वे ऐसा न कर सके। किंतु एक नाम ऐसा है जिन्हें इतिहास में हमेशा स्मरण किया जाएगा और उनका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म ईसा पूर्व 508 में केरल में हुआ। शीघ्र ही उन्होंने वेद की प्रामाणिकता को समझकर बौद्ध धर्म की मान्यताओं का विरोध किया और पुनः भारत में वैदिक धर्म की नींव रखी। किंतु इन्हीं कारणों से बौद्ध अनुयायी इनको अपना घोर विरोधी मानने लगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने अनेक शास्त्रार्थ किए, किंतु अत्यंत अल्पायु मात्र 32 वर्ष की अवस्था में वे षड्यंत्र का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक बार पुनः उठती हुई वैदिक धर्म की पताका उठते उठते शांत ही हो गई और पुनः भारत अपने गौरवशाली अतीत को बीच में ही छोड़कर नियति के अनुसार अधोगति की ओर जाने लगा। इसी प्रकार से कुछ और छोटी छोटी विचारधाराएं भी छोटे छोटे मतों को जन्म दे रही थी। इन सब के बीच एक ऐसी विचारधारा भी जन्म ले रही थी जो इनमें से किसी विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिन्हें नास्तिक कहा जाने लगा। अगर वेदों को ही अपनी मूल आस्था को मानने वालों के सनातन वैदिक धर्म की बात करें तो वे भी अनेक भागों में बंट चुके थे, जातियों में अलग और मतों के नाम पर अलग। शैव संप्रदाय इनके आराध्य शिव थे, वैष्णव इनके आराध्य विष्णु थे, शाक्त जो देवी को ही मानते थे, स्मार्त जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं, श्री राम के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त, श्री हनुमान के भक्त, ऐसे अनेक छोटे छोटे संप्रदाय बन गए। रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव, बैरागी, दास, रामानंदी, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी, गौड़ीय। शैवों में भी
शैव, पाशुपत, काल दमन और कापालिक, इनमें सभी में एक विशेषता और एक रूपता जरूर रही कि इन सभी में वेद को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में मान्यता अवश्य दी जाती थी। यानी इन सभी मत संप्रदायों में वेद की महान और प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में मान्यता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वेद के गलत अर्थों के प्रचलन आरंभ होते ही और शिक्षा व्यवस्था के आधार पर योग्यता आधारित वर्ण व्यवस्था के नष्ट होते ही पृथ्वी पर अलग ग्रंथों का, मानव रचित अतार्किक ग्रंथों का बोलबाला होता चला गया। इन्हीं ग्रंथों के चलते अनेक मत संप्रदायों का उदय हुआ और वे सब एक दूसरे के विपरीत होने के कारण आपस में दुश्मन बनते गए। इन्हीं के आधार पर देशों की सीमाएं निर्धारित होने लगी, यानी नए नए देश बनने लगे। राजा अपने राज्य को मजबूत करने के लिए पादरियों, मौलवियों, धार्मिक गुरुओं का सहारा लेने को मजबूर होने लगे। धर्म और धार्मिक नेताओं का राजाओं के साथ आपसी गठजोड़ मजबूत होता गया। जो ईसाई बहुल राज्य थे वहाँ चर्चों का और पादरियों का बोलबाला हो गया। जहाँ मुस्लिम राज्य था वहाँ मुस्लिम उलेमाओं का बोलबाला होता गया। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि महाभारत काल के पश्चात भारत में अनेक विचारधाराओं ने जन्म लिया। राज्य सत्ताएं निरंतर कमजोर होती चली गई। सैकड़ों वर्षों से जो विदेशी हमारे गौरवशाली वैभव को देख चुके थे, हमारी विशाल संपदा की कीमत जानते थे, हमारी भीतर की कमजोरियों को देखकर धार्मिक व राजनीतिक रूप से हमें कमजोर देखकर, सामाजिक रूप से हमें अनेक जातियों में बटा हुआ देखकर हमारी धन संपदा को अपने अधिकार में रखने के प्रति आकर्षित हुए और प्रपंच रचने शुरू कर दिए। हालांकि प्रशासनिक और सामाजिक तौर पर हम काफी कमजोर हो चुके थे, पर धार्मिक आस्थाएं चाहे अंधविश्वास के चलते अभी मजबूत जड़ें जमाए हुई थी। गांव-गांव में पाठशाला थी, उनमें अब कुछ एक वर्ग विशेष के बच्चे ही पढ़ते थे। वेदों को पढ़ने पढ़ाने का क्रम जारी था। एक एक गांव एक एक वेद को समर्पित था। दुर्भाग्य यह था कि वेद तो कंठस्थ थे, पर उनके अर्थों का सत्यानाश हो चुका था। जैसे गोमेध यज्ञ का वास्तविक अर्थ था गौ और कृषि आदि की वृद्धि करना, उसका अनर्थ करके गोमेध का अर्थ यज्ञ में गौ की बलि चढ़ाना या यज्ञ में आहुति देना प्रचलित कर दिया गया। अश्वमेध यज्ञ का वास्तविक अर्थ अपने क्षत्रिय धर्म की उन्नति और राज्य का विस्तार करना था, उसका अनर्थ करके यज्ञ में घोड़े की आहुति देना कर दिया गया। ऐसे अनेक विनाशकारी अर्थों से लोगों की श्रद्धा, विश्वास, आस्था वेदों के प्रति कम होती गई। इस कार्य में पुराणों आदि का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। क्रमशः